दो सवाल नहीं कहे जा रहे हो। दो सवाल यहाँ पर चित्रा बाथम जी, दो सवाल यहाँ पर चित्रा बाथम जी, दो सवाल उठ गए। इनका एक था कि जब आप थी तो आपने क्यों नहीं किया, क्योंकि 1973 के बाद से इसे बार बार बढ़ाया जाता रहा और बढ़ते बढ़ते 2026 आ गया, यानी कि 2026 में परिसीमन होना है। अब सवाल यहां पर यह है चित्रा बाथम जी कि अगर इसके साथ महिला आरक्षण कानून को इंप्लीमेंट होना लिखा है और अगर यह पास नहीं होगा तो नैरेटिव यह बनेगा कि कांग्रेस ने इसमें रोड़ा अटकाया, कांग्रेस की वजह से नहीं हो पाया। तो क्या यह कांग्रेस सारा ब्लेम अपने ऊपर लेने को तैयार है? प्रत्युष जी, मैं आपके लिए और यहाँ पे बैठे समक्ष सत्ताधारी स्पोक्सपर्सन के लिए बता देना चाहती हूँ कि 2006 में भी डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज हुई थी। ठीक है, सीटें बढ़ाने वाली, कांग्रेस ने करवाई थी। सीटें बढ़ाने वाली, सीटें बढ़ी थी क्या? देश में आखिरी बार सीट कब बढ़ी थी? चित्रा बाथम जी, नहीं, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, देश में लोकसभा की सीटें आखिरी बार कब बढ़ी थी? मैं आपको यह बताती हूँ कि ये जो पूरा डिलिमिटेशन का रौनक हो रहे हैं यहाँ पे लोग और कह रहे हैं कि कांग्रेस उसके खिलाफ है। 2006 में कांग्रेस ने डिलिमिटेशन किया था, लेकिन सीटें नहीं बढ़ी थी, सीटें नहीं बढ़ी थी। बात तो उसी पर, लेकिन क्यों नहीं बढ़ी? क्यों नहीं बढ़ी? आप महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन को जोड़ के क्यों देखना चाहते हैं? आप आज के आज 543 में से महिला आरक्षण क्यों नहीं दे देते? 1992 में जब 70 था तो 70 वोट अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, ओबीसी एससी एसटी महिलाओं को भी आरक्षण मिला था, जबकि ओबीसी का तो राजकीय आरक्षण है भी नहीं। इन्होंने जब से ये सत्ता में आए हैं ओबीसी का राजकीय आरक्षण महाराष्ट्र के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, कर्नाटक के साथ साथ 5 राज्यों में खत्म करने की बात की है। ये महिला आरक्षण की अगर बात करते हैं, ओबीसी महिलाओं के लिए क्या प्रावधान है इनके महिला आरक्षण बिल में, क्या ये बता सकते हैं मुझे? आज नहीं बता पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है तोल मोल करके यहाँ पे कांग्रेस के ऊपर टीका फोड़ने की कोई कोशिश यहाँ पे इनकी सफल नहीं होगी। जनता जानती है कि कांग्रेस ने हमेशा संविधान को सर्वोपरि रखा है और संविधान के अंदर रह के सभी स्टेट्स को उन्होंने इक्वल जस्टिस और इक्वल न्याय देने का काम किया है। ओके, ठीक है। ए.के. वाजपेयी जी, आपके सवाल का जवाब मिल गया? नहीं, सवाल का जवाब ही नहीं है। डिलिमिटेशन कब किया इन्होंने? देखिए, पहले सेंसस होगी तब डिलिमिटेशन होगा। आर्टिकल 81 और 82 पढ़ लीजिए ना। ये बैठी है महिला प्रवक्ता कांग्रेस की, ये सब इंटेलेक्चुअल हैं, आप देख लीजिए ना। अरे देखिए ना, कहने से थोड़ी हो जाएगा, कहने से नहीं होगा। पहले सेंसस होगी, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा और तब महिला रिजर्वेशन की बात होगी। कैसी बातें कर रहे हो आप लोग? समझदार लोग हो, लेकिन आपकी गलती नहीं है। कांग्रेस जब सत्ता में होती है तो वो संविधान के हिसाब से काम नहीं करती है। इसी पार्टी ने इमरजेंसी लगाई थी अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। कितने धब्बे लगे हुए हैं, कितने दाग लगे हुए हैं। आपने संविधान को क्या माना है? संविधान के हिसाब से कब काम किया है? आप दूसरों पे क्या ब्लेम लगाएंगे? अपने गिरेबान में झांकिए और कृपया गुमराह करने की कोशिश न करिए। मैं मोहम्मद अमीन साहब को मिलाना चाहूंगा इस डिबेट में। मोहम्मद अमीन सर, ये जो डिलिमिटेशन के फॉर्मूले पर चर्चा और बहस छिड़ी हुई है कि पहले सेंसस हो जाने दीजिए उसके बाद किया जाए, तो इसमें तो सर अभी 2026 चल रहा है, शायद 2027 के अंत तक होगा। क्या उसका इंतजार करना चाहिए, उसके आधार पर बनाना चाहिए? क्योंकि इसके साथ ही साथ वुमेन रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट करना भी रुका हुआ है। दूसरा फार्मूला है जो केंद्रीय गृह मंत्री ने पिछली बार सदन में सुझाया था, 50%। उनका कहना है अगर जनसंख्या के आधार पर जाएंगे तो हो सकता है कि साउथ की सीटें उनको ज्यादा इससे फायदा ना हो, लेकिन अगर 50% एक समान बढ़ेगा तो उनकी सीटें भी बढ़ेंगी। कौन सा फार्मूला आपके मुताबिक सही है? देखिए, इससे पहले भी परिसीमन हुआ है। हाँ। और जहां तक सवाल अभी वाजपेयी जी कह रहे थे कि 81, 82 के तहत सेंसेक्स, उसके बाद डिलिमिटेशन की बात है। अभी आपको याद होगा रिसेंटली हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन ने कश्मीर में किया, जिसमें कि हमारी 7 सीटें बढ़ी। एससी और एसटी की बाद में याद है ऐड की गई थी, जिसमें कि बहुत शोर मचाया गया था। इसके बाद आपने देखा होगा आसाम के अंदर हुआ था, कश्मीर और आसाम का एक साथ किया गया। लेकिन जो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने एक सोल्यूशन रखा है साउथ को समझाने के लिए और करने के लिए, मैं समझता हूँ वो बेटर है कि जिसमें कि 50% हर स्टेट का आ जाए स्टेक। तो इसमें क्या होगा कि ओबीसी, एससी, एसटी और सभी को एक रिप्रेजेंटेशन मिलता है जो कि आरपीआई एक्ट कहता है।
कि हर एक को पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में हर एक को संविधान के अंतर्गत समान अधिकार मिलने चाहिए। तो ओबीसी को मिलेगा, एससी एसटी को मिलता ही आया है। तो मैं समझता हूँ कि जब इन सरकारों ने, पुरानी सरकारों ने जो पहले थी पावर में 1973 तक के बाद से कुछ नहीं किया, तो अगर ये सरकार चाहती है तो इसको करने के लिए जो इतना बड़ा गैप था उसको समाप्त कर दिया जाएगा। जैसे आप देखिए हमारा SIR का मुद्दा देख लीजिए, 2002 और 2004 में हुआ था और उसके बाद अब हुआ है। तो ये जो चीज़ें हैं अगर इनको ठीक ना किया जाएगा तो कैसे संविधान चलेगा, कैसे देश चलेगा और कैसे लोगों का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के अंदर होगा? क्यों नहीं होना चाहिए? तो अगर ये चीज़ें अगर हो रही हैं, नियमों के अंतर्गत हैं, संविधान के अंतर्गत हैं और सभी पार्टियां अगर राजी हैं तो हो जाना चाहिए। ठीक है।